नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप ITR 3 फाइल करेंगे नॉर्मल बिजनेस इनकम के केस में। हाँ जी दोस्तों, अगर नॉर्मल बिजनेस इनकम है तो उस केस में ITR 3 फाइल करते हैं। अगर आप पजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हो, 44AD लेते हो, तो उस केस में ITR 4 फाइल करते हैं। ठीक है, ITR 3 में भी 44AD की इनकम को दिखा सकते हो, लेकिन इसमें फॉर्म थोड़ा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। तो अगर प्रजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है 44AD में दिखा रहे हो तो ITR 4 में जाओ, और अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में अपनी बिजनेस इनकम को दिखा रहे हो तो ITR 3 में बिजनेस इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो। आज आपको बताने वाला हूँ ITR 3 फाइल कैसे करेंगे। सबसे पहले पोर्टल से हम इसे एक्सेल पे फाइल करने वाले हैं, क्योंकि पोर्टल पे ITR 3 फॉर्म बहुत बड़ा होता है, पोर्टल पे चलता नहीं, हैंग करता है, इसलिए एक्सेल में ईजिली आप बना सकते हो। तो पोर्टल से आपको कुछ डाउनलोड करनी होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल पर जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और डाउनलोड प्रीफिल डाटा पे आएंगे। यहाँ पे प्रीफिल डाटा आपको डाउनलोड करना है। करंट असेसमेंट ईयर 24-25 ले लेना है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं ये प्रीफिल डाटा हमारा डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अभी क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। उसके बाद लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में जाना है और देख सकते हैं ये ITR 3 है। यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी ITR 3 की ये कर लेंगे डाउनलोड। कमांड दे दिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड में। डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे जाके और डाउनलोड सेक्शन में देखते हैं। देखिए ये आ गया ITR 3। ठीक है, जिप फाइल है। मैं ITR 3 को फोल्डर में ले आया हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसकी एक्सेल फाइल को। ये आ गई हमारे पास एक्सेल फाइल। चलिए ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है ITR 3 का फॉर्म, एक्सेल यूटिलिटी। सिक्योरिटी रिस्क बता रहा है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, अनलॉक पे जाएंगे, अप्लाई पे ओके कर देंगे। शीट को अनलॉक करना पड़ेगा। शीट हो गई हमारी ओके। ठीक है, एनेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे। बोलता है कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ग्रीन सेल डाटा भरने के लिए, रेड सेल जो है वो मैंडेटरी फील्ड्स है। ठीक है, ग्रीन सेल्स डाटा को भरने के लिए, मतलब डाटा इसमें भर सकते हो आप, और जो रेड सेल्स होंगे वो मैंडेटरी हो, उसको भरना ही होगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आता है सबसे पहले पार्ट है जर्नल। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है। ये सभी हमारी जो डिटेल्स है बेसिक डिटेल, ये प्रीफिल डाटा से आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट प्रीफिल पे जाना है, ओके करना है, और जो प्रीफिल डाउनलोड किया हम लोगों ने उसको इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा प्रीफिल फाइल। इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो बेसिक डिटेल्स है जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, सब उठा लेगा प्रीफिल डाटा से। कोई TDS TCS कटा होगा, कोई अदर इनकम होगी, वो भी उठा लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पार्ट है जर्नल आ गया। बेसिक डिटेल्स है इसमें, ऑटोमेटिक आ गया उठ के। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट हो गया। ठीक है, रेजिडेंट ले लिया। रेजिडेंट लेने के बाद आप रेजिडेंशियल स्टेटस की कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो, तो ये वाला लेंगे ऑप्शन पहला, कि हम इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, बोलता है कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो क्या न्यू टैक्स रेजिम से। नहीं, ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, नो पे क्लिक रहने देंगे। बाकी ये बोल रहा है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के फुलफिल करते हो। रिटर्न कौन सी में फाइल कर रहे हैं, 139, उसको नो कर देंगे। हम 139 के 7 प्रोवाइजर को कंप्लाई नहीं करते। ठीक है, नो कर दिया। उसके बाद बाकी बेसिक डिटेल्स आ गई। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, किसी कंपनी में हम डायरेक्टर हैं, नहीं, नो पे कर देंगे। किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर है, नहीं, वहाँ से कोई भी इनकम नहीं हमारी। फिर बोलता है कि आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया है, नहीं, नो कर देंगे। ग्रीन वाले सेल्स को देखना है, क्योंकि ग्रीन सेल्स हमें भरना होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये भी हमारे लिए नहीं है एप्लीकेबल।
नीचे आ जाते हैं, वेदर यू आर एन FPI, नहीं ये भी नहीं है, नो। और नीचे आ जाते हैं, ये भी भरने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाओ यहाँ पे। बुक्स ऑफ अकाउंट 44A के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं, यस। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। क्या 44AD में इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं, नो। ये बोलते हैं क्या आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर टर्नओवर या ग्रोथ रिसीट्स 1 करोड़ से एक्सीड है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, नहीं, नो। नो, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं है। क्या आप ऑडिट के लिए लाइबल हैं, ऑडिट करा रहे हैं 44AB के अंदर, नहीं, नो, कोई ऑडिट नहीं करा रहे हैं। इसके अलावा नीचे की डिटेल्स, ऑडिट करा नहीं रहे तो ऑडिट की डिटेल जाएगी नहीं। बस अब आपको करना क्या है, ऊपर आएंगे, वैलिडेट करेंगे तो देख सकते हैं प्लीज़ एंटर फ़ोन नंबर इन पार्ट ए जनरल शेड्यूल। फ़ोन नंबर वाला कॉलम खाली है, चेक कर लेते हैं कौन सा है। मोबाइल नंबर ये आ गया, STD कोड है, ये हटा दो, ये नहीं दे रहे, ठीक है। अब वैलिडेट करते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट ड्यू डेट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ड्यू डेट सेलेक्ट करना होगा, रिटर्न कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हैं। 31 जुलाई वाली ड्यू डेट है, ठीक है, अपने लिए। अब देख सकते हैं पार्ट ए जनरल ओके हो गया, पार्ट ए जनरल इज़ ओके। हर बार आपको वैलिडेट करना होगा डिटेल्स को भर के। नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इफ़ मोर देन वन बिजनेस इंडिकेटेड 3 मेन एक्टिविटीज़ अदर देन डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AD। देखो, जो 44AD के अलावा अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं उनको यहाँ पे अपने नेचर ऑफ बिजनेस की डिटेल देनी है। जो 44AD में डिक्लेयर करेंगे वो 44AD वाले शेड्यूल में देंगे, और जो नॉर्मल प्रोविज़न में इनकम को डिक्लेयर करेंगे वो यहाँ देंगे। तो हम नॉर्मल प्रोविज़न में फाइल कर रहे हैं तो अपनी जो बिज़नेस की डिटेल्स है, जैसे बिज़नेस का कोड हो गया और इंडस्ट्री हो गया, उसकी यहाँ देंगे। तो हमारा जो काम है, इवेंट मैनेजमेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो वर्क है यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट का है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है बैलेंस शीट, माँ मंगला टेंट एंड डेकोरेटर, ठीक है। तो जो इवेंट मैनेजर है, टेंट हाउस का बेसिकली काम है हमारा, तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ले लिया मेन कैटेगरी, ठीक है। ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये हमारा है। बाकी बिजनेस का नाम जो है वो यहाँ से आएगा, माँ मंगला टेंट एंड डेकोरेटर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे MS माँ मंगला MS का मतलब था मैसर्स, ठीक है। ये लिख दिया नाम, नेचर ऑफ बिजनेस ओके है। तो दोस्तों ये शीट हो गई ओके। अभी वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करके ओके हो गया, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ओके कर दिया, यहाँ से भी ओके कर दिया। अभी देखो यहाँ पे डिटेल जो है, सबसे पहले बैलेंस शीट की जाएगी। तो मैंने आपको दिखाया कि देखो ये प्रकार से हमने बैलेंस शीट बनाया है नॉर्मल बिजनेस इनकम के केस में, और ये है प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी। यहाँ पे मैंने जो इनकम दिखा रखी है 5,78,000, जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमें 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में हूँ मैं, तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ गई डिटेल बैलेंस शीट की। अभी हमें यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल भरनी होगी। मैंने बैलेंस शीट खोल लिया, प्रोपाइटर कैपिटल, तो देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट हमारा ये है जो कि 12,38,613 का है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 12,38,613। उसके बाद है अगला करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे क्रेडिटर्स है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। तो लोन एंड फंड आ गया, अनसिक्योर्ड लोन आ गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ गई, फिक्स एसेट्स आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। देखो फिक्स एसेट्स आ गया, हमारे पास फिक्स एसेट्स है कितना, 252 की है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फिक्स एसेट्स, ये रहा ग्रोज 643,252, 643,252, ठीक है। ये लिख दिया हमने। उसके बाद आगे बात करें, फिक्स एसेट्स के बाद है यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में सबसे पहले स्टोर आ गया, मतलब बेसिकली स्टॉक है। फिनिश गुड स्टॉक हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिनिश गुड के बाद नीचे आ जाते हैं डेटर्स की। तो डेटर की बात करें तो डेटर है हमारे पास, डेटर है 414,076 की है, 414,076 का डेटर हो गया। उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है 728,923 की, 728,923 की कैश इन हैंड है। उसके बाद बात करें दोस्तों बैलेंस विद बैंक की, तो 32,524 है, ये रहा, यहाँ पे लिख लेते हैं 32,524 बैलेंस विद बैंक हो गया। उसके बाद आगे बात करें तो अदर करंट एसेट्स है जो कि 3109 का है। अदर करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पे देखो ये रहा अदर करंट एसेट्स, कितना है 3109, ये लिख लिया मैंने 3109। उसके बाद आगे बात करें तो लोन एंड एडवांस की, तो लोन एंड एडवांस हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारी हो गई टोटल करंट एसेट्स। और मेरे पास जो है वो करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर से पड़ा हुआ है, तो क्रेडिटर्स की रिपोर्टिंग हमने नहीं करी। क्रेडिटर्स कितना है 461,327 का है, 461,327 का क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है, क्रेडिटर्स के बाद बात करें अगला है हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जिसको आप अदर करंट लाइबिलिटी में डाल सकते हो आप, या फिर अदर प्रोविज़न में डाल सकते हो। अदर प्रोविज़न कितना 121,945, 121,945। ठीक है, तो देखो टोटल ऑफ करंट एसेट्स ये आ गया और टोटल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड ये आ गया। सोर्स ऑफ फंड ये आ गया 12,38,613 और एप्लीकेशन ऑफ फंड ये आ गया 12,38,612। 1 रुपये का फर्क आ रहा है, इसको हम कहीं एडजस्ट करेंगे, कैश में एडजस्ट कर लेते हैं, इसको 24 कर लेते हैं। बारह 12,38,613, ठीक है, इक्वल हो गया, ये बराबर हो गया। अभी क्या करना है, इस शीट को करना है वैलिडेट। बैलेंस शीट ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कोई भी डिटेल नहीं जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स के अंदर P&L से जाएगी। तो देख सकते हैं ये ऊपर का ट्रेडिंग होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे जितना भी होता है वो सब वो P&L की डिटेल्स होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले सेल्स की डिटेल, तो सेल ये रहा, सेल में लिखूँगा, यहाँ पे आते हैं सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। तो हमारा सर्विसेज है जिसके अंदर गुड्स भी रिलेटेड होते हैं। गुड्स को तो सेल करते नहीं, सर्विसेज होता है मेन जो अपना होता है। तो यहाँ पे है 18,67,932, 18,67,932 ये हो गया सेल ऑफ सर्विसेज। इसके बाद बात करें तो परचेज भी है, परचेज यहाँ पे नीचे आते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेशंस, बाकी ये सब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कुछ भी नहीं है ऊपर। परचेज कितना है 773,725, 773,725, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्यूल जो कि 273,370 का है। फ्यूल एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। फ्यूल ये रहा, पावर एंड फ्यूल कितना है 273,370, 273,370, ठीक है। ये फ्यूल आ गया 273,370 का। ये देख सकते हैं 820,837 ये बन गया 820,837 ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 820,837 का। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये सभी एक्सपेंसेस हैं जो अलग अलग हेड्स के अंदर जाएंगे। जैसे कि बात करें यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस हैं। तो अकाउंटिंग चार्जेस जो है वो प्रोफेशन के अंदर जाएगा। अगर प्रोफेशन वाला ऑप्शन दिखता है तो उसमें डालेंगे। देखते हैं आगे अदर एक्सपेंसेस है, गेस्ट हाउस, फेस्टिवल, क्लब एंड ये देखो प्रोफेशन के अंदर ये आ गया। मार्क भी करते जाएंगे। 11,611 का है, 11,611, ठीक है। ये प्रोफेशन आ गया। बैंक चार्जेस नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन का कॉलम आगे दिखेगा सबसे लास्ट में, जहाँ प्रॉफिट वाला ऑप्शन आएगा वहीं डेप्रिसिएशन का ऑप्शन आएगा। ये देखो ये आगे डेप्रिसिएशन कितना है 113,515, 113,515 का डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने।
ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद अगला है प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिपेयर मेंटेनेंस, रनिंग मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ये है। ऊपर देखते हैं कहीं रिपेयर मेंटेनेंस का ऑप्शन होगा, उसमें डालेंगे। इंश्योरेंस, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, रिपेयर टू बिल्डिंग वाले में आएगा 16,318, 16,318 आ गया। उसके बाद है नीचे जो होता जाएगा मार्किंग कर दीजिएगा। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का ऑप्शन नीचे देखिएगा, वर्कमैन, कमीशन, डोनेशन, रेंट, अदर एक्सपेंस, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट का ऑप्शन, रॉयल्टी है, प्रोविजन है, रेंट, टैक्स, इंटरेस्ट नहीं, अदर एक्सपेंस में डालेंगे इंटरेस्ट को। इंश्योरेंस एक्सपेंस ये आ गया। इंश्योरेंस का ऑप्शन यहाँ पे था, ये रहा। इंश्योरेंस अदर वाले में डालते हैं 56,95, 56,95 आ गया इंश्योरेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है जो कि पावर एंड फ्यूल में जाएगा। पावर एंड फ्यूल में डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कितना है 13,513, 13,513। अदर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस का ऑप्शन यहाँ पे ये रहा। कितना है टेलीफोन एक्सपेंस 6197, 6197, ठीक है। ये टेलीफोन एक्सपेंस आ गया। अब बचा हुआ जितने भी हैं सबको अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। ये है अदर एक्सपेंस का ऑप्शन। नेचर वाइज डालना होगा। सबसे पहले बैंक चार्जेस है, तो यहाँ लिख लेते हैं बैंक चार्जेस। कितना है बैंक चार्जेस 2097 है। बैंक चार्जेस के बाद है डेप्रिसिएशन भी हो ही गया, बैंक चार्जेस हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 5982। फिर रनिंग मेंटेनेंस है, रनिंग मेंटेनेंस हो गया 5758। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ इंटरेस्ट लिख लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट कितना है 11,927। अभी 3 एक्सपेंस और रह गए, तो 1 3 चाहिए अपने को, 3 रो और चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस हो गया, अदर एक्सपेंस है 48,593। फिर ऑफिस एक्सपेंस है ऑफिस एक्सपेंस है 922। फिर शॉर्ट एंड एक्सेस है, शॉर्ट एंड एक्सेस, शॉर्ट एंड एक्सेस है 3 रुपये का। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट आ गया 5,78,706 का। और मैं आपको यहाँ भी ले चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,78,706, यानी मेरा प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, ओके है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अभी इसको करेंगे वैलिडेट। यहाँ पे एक वैलिडेट का ऑप्शन है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस
इज ओके। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं पार्ट ए, OI अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्चेंटाइल हो गया। क्या चेंज करें मेथड ऑफ अकाउंटिंग को? नहीं, नो। जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है स्टॉक का वो कॉस्ट पे है, इसको भी कॉस्ट पे रख लेंगे, ये भी कॉस्ट पे है। चेंज कर रहे हैं मेथड स्टॉक का? नहीं, ओके कर लिया। अभी वैलिडेट करेंगे। देखो अदर इन्फॉर्मेशन शीट इज़ ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं है कुछ भी, वैलिडेट पे करेंगे क्लिक, ये शीट भी ओके। अगले शेड्यूल पे आते हैं। शेड्यूल है डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से कोई इनकम नहीं है इसलिए इसे ओके करेंगे। प्लीज़ एंटर अमाउंट इन सीरियल नंबर 1 इन सैलरी शेड्यूल्स। ठीक है, इसको भरेंगे नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, यहाँ भी कुछ भी नहीं है हमारा, इसको वैलिडेट करेंगे। बीपी ओके है, हाउस प्रॉपर्टी ओके है। बीपी की बात करें, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है हमारी, जो कि 5,78,706 का बना। यहाँ से देखो 5,78,706, तो इसको वैलिडेट करेंगे। बीपी भी ओके है। आगे बढ़ते हैं। डीपीएम, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, इसको वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे। आप चाहो तो दोस्तों डेप्रिसिएशन शेड्यूल की डिटेल्स को दे सकते हो, अगर आपके पास फिक्स एसेट्स है और डेप्रिसिएशन है तो चाहो तो छोड़ सकते हो। तो मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। कहता है कैपिटल गेन एंड लॉस अंडर सेक्शन 50 कैन नॉट बी ब्लैंक। कैपिटल गेन और लॉस जो है वो ब्लैंक नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन अदर एसेट्स, अब दोस्तों देखो बता रहा हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाया, देखो ये दिखाया डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स भी दिखाया, ये दिखाया फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो ये देखो फिक्स एसेट्स का शेड्यूल है, 15% निकाला गया है इसका। अगर आप 15% निकालोगे इसका तो डैप आएगा यही। तो डैप के शेड्यूल में चाहें तो यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं वैल्यू कि भाई डैप कितना है। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो आपने प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट दिखाया, देखो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लिखा होगा। दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर यहाँ पे, देखो ये लिखा हमने 113,515 और इतने का ही डैप है, 113,515 डैप लिखा है। तो ये डैप चेक कर लेना कि हमने इतना डैप यहाँ लिखा है कि नहीं। दूसरा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम ग्रोज और ब्लॉक दोनों लिखते हैं, मतलब डेप्रिसिएशंस और बिफोर डेप्रिसिएशन वैल्यू आती है। तो बिफोर डेप्रिसिएशन 756,768 का है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे 756,768 की बिफोर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन 113,515, तो आफ्टर वैल्यू कितना हो गया 64,32,53, 64,32,52। तो यहाँ पे वैल्यू जो है इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये का फिर नहीं तो प्रॉफिट में चेंज आएगा। 64,32,52। अब यहाँ देखो नीचे आ जाते हैं। टोटल ऑफ करंट एसेट्स, नेट एसेट्स, टोटल एप्लीकेशन फंड 12,38,613, ऊपर आ सबसे सोर्स ऑफ फंड 12,38,613, ओके। और पीएनएल पे जाएंगे तो पीएनएल पे जो प्रॉफिट है मैं आपको दिखाता हूँ, 5,78,706 और यहाँ देखिए प्रॉफिट 5,78,706, यानी यहाँ ओके है। ये शेड्यूल्स ओके है। सीधा हम डीपीएम वाले शेड्यूल्स पे थे, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू। तो वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन यानी ये 756,767 लिखना पड़ेगा, 756,767, 756,767। ठीक है, ये आ गया। इस पर डेप्रिसिएशन ही आ गया 113,515। ठीक है, अब देखते हैं वैलिडेट करके। कैपिटल गेन सेक्शन 50 कैन नॉट बी ब्लैंक, 45 नंबर पे
कैपिटल गेन लॉस 0, यहाँ पे 0 कर लो। ओके हो गया, ये शेड्यूल ओके हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ये आ गया, वैलिडेट करेंगे, ये शीट भी ओके हो गया। ESR एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योर साइंटिफिक रिसर्च ये भी नहीं है। CG कैपिटल गेन की बात करें तो हमारा कोई कैपिटल गेन बना नहीं है, इसको वैलिडेट कर लो, ये शीट भी ओके है। शेड्यूल 112 सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी ये भी नहीं है हमारा कुछ भी, ओके कर लो, वैलिडेट हो गया। 115 नॉन रेजिडेंट का आ रहा है, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, वैलिडेट कर लो, ओके हो गया। 80 डबल CG डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ये भी नहीं है, ओके कर लो। वीडियो की कोई इनकम है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की नहीं है, क्रिप्टो वाली आती है इसके अंदर, ये भी नहीं है। 80U 80DD का डिडक्शंस, तो भैया इस तरह की कोई भी शेड्यूल्स नहीं है हमारी। OS की बात करें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो 38 रुपये का इनकम टैक्स के ऊपर रिफंड है, जिसमें से 12,781 बैंक डिपॉजिट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, और 38 रुपये का इनकम टैक्स के ऊपर रिफंड है, तो टोटल 12,819 का हो गया। ठीक है, अदर सोर्स की इनकम वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कोई होगा तो वो आएगा यहाँ पे, डिटेल ऑफ इनकम सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करने के बाद इनकम की डिटेल, तो कोई भी लॉस नहीं है हमारा। टोटल इनकम मेरी बनेगी 551,525 की, इंक्लूडिंग अदर इनकम, ओके किया। आगे बढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है, वैलिडेट करूँगा, ओके हो गया। अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन कोई है तो ये भी नहीं है हमारा। ICDS ये भी नहीं है, डिस्क्लोजर ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉफिट। उसके बाद 10AA ये भी नहीं है, डिटेल ऑफ अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 80G का कोई डिडक्शन नहीं है, 80D का कोई डिडक्शन नहीं है। RA की बात करें, डोनेशन ऑन रिसर्च एसोसिएशन नहीं है ये भी। 80 की बात करें, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA नहीं है, ये भी नहीं है। ये आ गया डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट्स, तो इस तरह की कोई डिडक्शंस नहीं है हमारी, इस तरह की कोई डिडक्शन नहीं है हमारी, वैलिडेट करेंगे, ये भी ओके हो गया। उसके बाद इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, ये भी नहीं है। AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल नहीं, इसमें भी कुछ नहीं बना, ओके है। AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट नहीं, ये भी नहीं है। EI एग्जाम्ड इनकम की कोई डिटेल, एग्जाम्ड इनकम भी नहीं है। कहता डिस्क्रिप्शन सीरियल नंबर 2 इन EI इज कंपल्सरी, कुछ भी नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। वैलिडेट करेंगे, ये शीट भी ओके हो गया। PTI पास थ्रू इनकम कोई है नहीं है, ये भी। TPS अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट ये भी नहीं है। प्लीज़ एंटर अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑन विच, ये 0 है भाई, कोई भी प्राइमरी एडजस्टमेंट नहीं। पास थ्रू इनकम के बाद ये वाला था, प्राइमरी एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, वैलिडेट किया, ओके हो गया। FSI इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया नहीं है कुछ भी, ओके कर दिया। समरी ऑफ टैक्स रिलीफ, एंटर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, A2 अब शेड्यूल F है, A2 शेड्यूल F है, A2। कुछ भी नहीं है यार इधर, सेलेक्ट लो, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। FA का टेबल B,
वैलिडेट किया। एफ टेबल एफ का शेड्यूल एफ है। कहाँ रह गया भाई, कुछ रह गया क्या? ऑल डिफरेंट टेबल एफ शेड्यूल एफ है भाई। एफ ए आ गया, एफ ए का A2 A3 B C D E F। अभी एफ में क्या है भाई? वेदर इनकम, हाँ ये वाला शीट भी ओके हो गया। अब शेड्यूल 5A इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चमेंट ऑफ रिसिप्ट, नहीं ये भी नहीं है हमारा कुछ भी। वैलिडेट किया। AL की बात करें, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये भी नहीं है, ओके किया। GST की बात करें तो GST में अपन रजिस्टर्ड नहीं है, ओके किया। IT की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई भी पे नहीं किया है, वैलिडेट करेंगे ओके हो जाएगा। SOP की बात करें, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डेफर्ड, तो इसको वैलिडेट कर लो, इस तरह की डिटेल कुछ भी नहीं है। TDS की बात करें तो यहाँ पे कुछ TDS कटे हुए हैं, कुछ नहीं है। इसकी डिटेल मांग रहे हैं। 10 नंबर बिल्कुल सेम है इसका, DFLA 4244F। एक मिनट, DELA 42544F। ये ओके हो गया। TDS की डिटेल्स, यहाँ पे आपको TDS के शेड्यूल्स को चेक कर लेना होगा, ठीक है। 10 नंबर, ग्रोस टोटल इनकम, कितना TDS क्लेम कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स, ठीक है। मेरी शीट में मैंने इसको चेक कर लिया, ओके कर दिया। पार्ट B TI की बात करें तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की शीट को वैलिडेट करोगे। देखो द ऑप्शन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना होगा। 578,706 की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम बनी, 12,819 अदर सोर्स की इनकम, टोटल इनकम 591,525, ठीक है। 591,525 की टोटल इनकम बन गई। बाकी यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि डू यू हैव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होल्ड एज बेनिफिशियल ऑनरशिप, नहीं इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, ये फॉरेन इनकम से रिलेटेड है। वैलिडेट करोगे ये शीट ओके हो जाएगी। आगे आ जाएंगे वेरिफिकेशन वाली शीट, इसको वैलिडेट करेंगे। ये शीट प्लीज़ एंटर प्लेस, अच्छा ये आ गया प्लेस। प्लेस लिख दिया, वैलिडेट करेंगे। वेरिफिकेशन शीट ओके, लगभग सभी शीट हमारी ओके हो गई है। आपको करना क्या है, कोई भी शीट बच गई होगी तो बाद में कर लेंगे। पार्ट ए जर्नल पे आ जाना। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। किस पे? कैलकुलेट टैक्स पे। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। शीट को चेक करेगा, उसके वैलिडेशन को चेक करेगा। जैसे शेड्यूल, सैलरी का जो शेड्यूल है उसके सीरियल नंबर 1 में आ गया है इशू। चलिए चेक कर लेते हैं सैलरी वाले शेड्यूल्स को। पहले आया था, हमने इसको इग्नोर कर दिया कि भाई ठीक हो जाएगा। यही सैलरी वाला शेड्यूल है। कह रहा है कि प्लीज़ एंटर सीरियल नंबर 1 इन सैलरी शेड्यूल। एंटर अमाउंट एंटर करने के लिए बोल रहा है। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 में हमने कुछ सेलेक्ट किया हुआ है क्या? नहीं, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। हमारी सैलरी से इनकम कुछ है ही नहीं, तो कहाँ अमाउंट एंटर करें? अगर कुछ सेलेक्ट किया है तो दिक्कत आएगी भाई। यहाँ से हटाओ, सेलेक्ट पे लो। हम कुछ ले ही नहीं रहे। अब करते हैं वैलिडेट। ये देखो शेड्यूल एस यानी सैलरी वाला शेड्यूल ओके हो गया है। अब मैं सीधा जाऊँगा होम पे, पार्ट ए जर्नल पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कैलकुलेट टैक्स का, इस पर क्लिक करेंगे। शीट को वैलिडेट करेगा।
फिर टैक्स को कैलकुलेट करेगा। सभी शीट ओके हो गई, टैक्स को कैलकुलेट कर दिया है। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, देखो बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे जहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आएगा, वहीं पे टोटल टैक्स आएगा। ये देखो, ये यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इसके ऊपर ये देखो, ये बना टोटल टैक्स अमाउंट, ठीक है 38। तो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी जो है, ये देखो ये बना एजुकेशन सेस। बाकी ये देखो 551 का है, 551 में 38,806 आ गया, 38,806। टोटल टैक्स जो बन गया वो 32,000 का बन गया, ठीक है। यहाँ पे TDS 71,000 का पहले से कटा हुआ है, तो इसमें से लेस हो जाएगा अमाउंट। तो बचा हुआ बैलेंस जो है, ये अमाउंट मुझे रिफंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे टैक्स नहीं भरना, यानी मेरी ITR ओके हो गई, इतना अमाउंट मुझे रिफंड हो जाएगा। अभी क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, टैक्स को कैलकुलेट कर ही लिया हमने, हमें पता लग गया कितना टैक्स बन गया हमारा। हालांकि रिफंडेबल ही बन रहा है, कोई टैक्स नहीं बन रहा। अभी जनरेट जियोशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा जियोशन को जनरेट होने में। ठीक है, ये आ गई शीट पे। इस शीट पे जियोशन फाइल को सेव करेंगे, यहीं पे जियोशन का सेव करने का ऑप्शन आता है। सेव जियोशन पे क्लिक करेंगे, जियोशन फाइल यहाँ सेव करेंगे। देखो फाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है लोकेशन के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना है, फाइल नाउ पे जाना है और यहाँ सेलेक्ट करना है करंट असेसमेंट ईयर। ऑफलाइन पे जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ओरिजिनल रिटर्न। ऑडिट करा रहे हैं नहीं, नो। देन उसके बाद ITR 3 सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी जियोशन फाइल बनाई है आपने अटैच करना है। देन उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। देन उसके बाद ITR हो जाएगी फाइल आपकी। तो इस प्रकार से ITR 3 नॉर्मल बिजनेस में फाइल करेंगे। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको ITR 3 फाइल करना है ऑनलाइन।